फ्रेंड, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। बिना विलम्ब किए हुए चलिए हम लोग थोड़ा टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज मेरा जो टॉपिक है वो है आभा कार्ड। और आप लोग अगर कम्युनिटी लेवल में कहीं रह रहे होंगे ग्रामीण एरिया में या फिर शहरी क्षेत्र में, तो आप लोग बहुत ज़ोर शोर से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है ना, आयुष्मान कार्ड के लिए, आभा कार्ड के लिए। तो इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि आखिर आभा कार्ड हम बनवाए क्यों, इसका क्या फ़ायदा है हम लोगों को बनाए। आज हम लोग जानेंगे आभा कार्ड की। से पहले हम लोग जानेंगे एबीडीएम के बारे में। एबीडीएम जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ही आभा कार्ड को भी लाया गया है। और आभा कार्ड का जो फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है। मतलब ये एक तरह का ऐसा अकाउंट है जो कि आपका एक डिजिटल मिशन में आपका योगदान देता है। और ये जैसे आपका आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो उसका कुछ 14 डिजिट का जैसे नंबर होता है, सेम उसी तरह से आपका 14 डिजिट का नंबर। जानेंगे कि ये जो है आभा कार्ड वो एक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी के तौर पे आपका वर्क करता है। और ये आईडी आपको पूरे भारत में एक डिजिटल केयर प्रोवाइड करवाता है। मतलब अगर आप कहीं किसी भी सरकारी संस्थान में अगर आप जाते हैं तो जो आपको लंबा लंबा लाइन लगना पड़ता है पुर्जा कटवाने के लिए, तो वो लाइन से आपको पहला चीज़ तो वो छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि जिस तरह से मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे गए, आपको टिकट काटना है, तो एक होता है काउंटर टिकट। काउंटर टिकट काटने के लिए आपको लंबा लाइन लगना पड़ता है, तो काउंटर के थ्रू आप जाकर अपना समय भी बर्बाद करते हैं और टिकट काटते हैं। एक होता है, एक आप लोग देखते होंगे कि एक एटीएम की जैसा मशीन होता है, तो उसके थ्रू जो जिनको पता है कि उस मशीन से कैसे करके हम लोग टिकट परचेज़ करते हैं, तो वो ईज़िली वे में अपना टिकट काट लेते हैं। उनका समय भी बचता है ना, और परेशान भी नहीं होते ज़्यादा। सेम वो चीज़ उसी तरह से हमारे हेल्थ सिस्टम में भी अपडेट लाया गया है कि अगर किसी भी सरकारी संस्थान में आप अपने इलाज के लिए जाते हैं तो आपको लंबा लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से अगर आपका आभा कार्ड बना हुआ है तो अपना पुर्जा काट सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी पुर्जा होगा, जितने भी आप डॉक्टर को दिखाए होंगे, आपका जांच होगा या फिर कभी कोई वैक्सीनेशन आप दिलवाए हैं फैमिली में, या ई टेली कंसल्टेंसी करवाना है, जो भी हेल्थ सिस्टम है, जो भी आप फ़ायदा ले रहे हैं, सारा चीज़ का जो आपका पेपर है वो आपके मोबाइल के ऐप में इंस्टॉल रहेगा। आप वो कहीं से डिलीट होने वाला नहीं है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। आपको जब मन तब आप उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवाए हुए हैं, आपको 5 लाख तक का इलाज लेना है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वैसे अगर आप इमरजेंसी कंडीशन में एडमिट होते हैं किसी हॉस्पिटल में और आयुष्मान कार्ड आपके पास है, तो आयुष्मान कार्ड होने से ही सिर्फ आपका इलाज नहीं होगा, आपके पास आभा कार्ड भी होना अनिवार्य है। क्योंकि आयुष्मान कार्ड सिर्फ वो फाइनेंस देता है, मतलब वो सिर्फ 5 लाख रुपए आपको देंगे इलाज के लिए। लेकिन वो 5 लाख का जो रुपए है वो किस तरह से आपके इलाज में खर्च हुआ है, कितने रुपए का आपका सर्जरी हुआ है, कितने का दवा मिला है, कितने का हॉस्पिटल चार्ज है, वो सारा डिटेल आप आभा कार्ड के थ्रू ही अपने मोबाइल में देख सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही अनिवार्य है। तो अभी तक की जो जानकारी मैंने दी वो सारा तो आपके फ़ायदे हो गए कि आपका फ़ायदा क्या क्या है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप आभा कार्ड बनवा रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग आभा कार्ड बना सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि आभा कार्ड हम लोग कैसे बनवा सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो है कि अगर आप कहीं पे रह रहे हैं तो आप लोगों के आशा के द्वारा या फिर कहीं पे कैंप लगवा कर आभा कार्ड बनवाया जा रहा होगा, है ना, या फिर इसकी जानकारी आपको डिजिटल नॉलेज के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू आपको दिया जा रहा होगा। अगर नहीं आप लोगों तक ये खबर अगर नहीं भी पहुंची है तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि मोबाइल के थ्रू हम लोग कैसे आभा कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं गूगल में जाके हमें एबीडीएम लिखना है। आप ई संजीवनी के थ्रू भी, ई संजीवनी मैंने जो इससे पहले की जो वीडियो है मेरी उसको देख लीजिएगा। ई संजीवनी के थ्रू भी
हम लोग आधार कार्ड बना सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, गूगल में जाकर ABDM लिखेंगे। ABDM आने के बाद जो पहला जो आपको भारत सरकार का जो मिलेगा फर्स्ट abdm.gov.in वाला, उसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपके पास क्रिएट आधार नंबर का ऑप्शन आएगा और एक लॉगिन का, क्रिएट वाले में जाना है। देन आप दो तरह से कर सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस है तो उससे भी कर सकते हैं, और आधार कार्ड है तो उसके थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आधार कार्ड से करते हैं। अब यहाँ पे आधार नंबर इंटर करने के लिए लिखा हुआ है। मैं आधार कार्ड अपना जो मेरा आधार नंबर है वो मैं इंटर कर रही हूँ। चौदह अंक का पूरा आधार नंबर हम लोगों को इंटर करने के बाद उसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करना होगा जो आपका इससे लिंक्ड है। उसे पहले एग्री कर लेते हैं, कैप्चा लिख लेते हैं। कैप्चा जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक हो गया, फर्स्ट चला गया, दूसरा में आपका OTP वेरिफिकेशन हो रहा है। OTP आप उस पर डालिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो कि आधार से लिंक्ड है। चलिए मोबाइल नंबर डाल दिए। हो गया। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। आधार अकाउंट एग्जिस्ट। चलिए मेरा आभा बनकर रेडी हो गया। जो आधार से मेरा जो लिंक था उसी से वो मेरा आभा कार्ड भी बन गया और मेरे सामने कार्ड आ गया है। और इसको मुझे डाउनलोड करना है PDF फॉर्म में। उसके बाद प्रिंट निकाल लेना है मुझे। ये तो था कार्ड बनाने का प्रोसेस। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग उसका ऐप कैसे यूज़ करते हैं और उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, जिसको कि स्कैन ऑन शेयर करके बोलते हैं। थैंक यू।